ऑलराइट। सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सो आफ्टर हैविंग अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स इन्वॉल्व, आज हम लोग क्या बात करेंगे, एक मॉडल को डिस्कस करेंगे और वी विल आल्सो सी व्हाट दिस मॉडल इज ट्राइंग टू डू। तो अब जो हमारा माइक्रो पोर्शन है वो थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा। और ये थोड़ी सी चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपको टेक्निकल लगेंगी, बिकॉज बहुत ही नए तरीके से, मतलब अभी तक आपने इस तरीके का कुछ किया नहीं होगा। सो जस्ट यू नो थिंग्स आर गोइंग टू बी गेटिंग अ लिटिल मैथमेटिकल। सो जो है, आई मीन इट बी माई सजेशन कि आप साथ साथ अगर नोट्स बनाओ तो दैट विल बी बेटर। बिकॉज अभी जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड, बट when you try to go back home and try to think about things, you may not follow what we have done। ठीक है, तो इसीलिए साथ साथ धीरे धीरे इस पूरी चीज को समझेंगे। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि आप साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलो। मतलब while I'm writing the model, while we are writing the assumptions, you also keep writing those assumptions so that things are a little clear। ठीक है, all right। So we are starting with our second unit, which is neoclassical trade theory। So what are different theories which are related to international trade? उसमें सबसे पहली जो है हमारी थियोरी है रिकार्डियन ट्रेड थियोरी, जिसमें हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है वो पढ़ेंगे, एंड what could be the possible gains from trade due to specialization। कि कंट्रीज किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड करके बेनिफिट कर सकती हैं ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। मतलब एक कंट्री उसी चीज में प्रोडक्शन करे जिसमें जिसको वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकती है, उतना एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है। तो आप सिर्फ उस चीज के प्रोडक्शन में ध्यान दो, दूसरी कंट्री जिस चीज में वो एफिशिएंट है उस पर ध्यान देगी, और ये करते हुए आप जो है गेन कर सकते हो थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। ये पॉइंट वी वुड लाइक टू मेक थ्रू दिस पर्टिकुलर मॉडल। ठीक है, सो ये चीज पढ़ने के लिए जो है आपकी रेफरेंस बुक होगी। सो KOM करके जो हमारी बुक है, जिसका एब्रीविएशन ये है, उसका चैप्टर नंबर 3, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। सो बेसिकली द रिकार्डियन मॉडल। सो रिकार्डियन मॉडल का जो मेन कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज, वो क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, फिर मॉडल को हम लोग सेटअप करेंगे धीरे धीरे, थोड़े थोड़े उसके जो अजम्पशंस हैं, उसकी जो टर्मिनोलॉजी, एक तो इसमें ना टर्मिनोलॉजी बहुत सारी आएगी, तो इट्स वेरी इजी टू गेट कंफ्यूज विद द टर्मिनोलॉजी। सो बी वेरी वेरी क्लियर विद द टर्मिनोलॉजी एंड सिंबल्स। ठीक है, फिर पूरे मॉडल को सेटअप करेंगे, फिर मॉडल के जो कंक्लूजन्स हैं वो देखेंगे, और क्या क्या मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। शुरुआत हम लोग दो कंट्रीज दो गुड से करेंगे, फिर हम लोग मल्टीपल गुड्स के बारे में भी चीजें देखेंगे। क्या क्या कॉमन फैलेसीज हैं, क्या क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं दैट पीपल कैन हैव बेस्ड ऑन रिकार्डियन मॉडल, वो सब देखेंगे। तो एक पूरा फुल पैकेज डील है रिगार्डिंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन रिकार्डियन मॉडल। ठीक है, सो वील गो स्लो, वी विल कीप अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, एंड धीरे धीरे आप साथ साथ में नोट करते जाओ। दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच फॉर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, एंड इन जनरल द माइक्रो पोर्शन। ठीक है, चलो। सो हमने एक बेसिक चीज जो बार बार रिपीट की है अभी तक, वो ये है कि कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करने में क्यों इंटरेस्टेड रहेगी। ठीक है, तो उसका पहला रीजन ये हमने बोला है, मान लो दो प्राइमरी रीजंस हो सकते हैं व्हाई वुड एनी कंट्री वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड। पहली बात तो ये, बिकॉज कंट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं, अलग अलग कंट्री की स्पेशलिटी होती है, तो जो जिसकी स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी मतलब कि आप जो चीज ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हो, आप उस चीज को प्रोड्यूस करने में फोकस करो, और दूसरी कंट्री उस चीज को प्रोड्यूस करने में फोकस करेगी जिसमें वो ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन एफिशिएंसी, व्हाट कंट्रीज शुड बी डूइंग इज focus on specialization, and both will gain if they trade with each other। और यही हमारा जो पॉइंट है जो हम रिकार्डियन मॉडल के थ्रू कम अक्रॉस कराना चाहते हैं, इसी पॉइंट को हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट रीजन इज बेसिकली कंट्रीज आर डिफरेंट and they can benefit from their differences।
such that each country does the thing that it does relatively well. तो relatively जितने भी चीजें आप कर रहे हो उसमें से जो चीज आप बेस्ट कर रहे हो आप उस चीज को करने में फोकस करोगे तो दोनों कंट्रीज बेनिफिट करेंगी। यही हमारा आइडिया है कंपैरेटिव एडवांटेज का या रिकार्डियन मॉडल का, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो एक मेजर रीजन हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होने का, वो ये है कि जब भी आप स्पेशलाइज करते हो, जब भी आप एक चीज, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तभी जाके आप क्या है एक चीज पे फोकस कर सकते हो। वरना अगर आप बाकी दुनिया से इंटरकनेक्टेड नहीं हो, so then you will have to produce everything, right? You'll have to produce food, technology, cars, phones, everything, right? So but because you can specialize, so what will happen is countries are able to achieve economies of scale। ठीक है, in production। तो अगर एक ही कंट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी, भाई आप तो यही बनाओगे, आप तो फूड ही उगाओगे, राइट, तो वो काम वो कंट्री एट स्केल करेगी। एंड व्हेन यू डू थिंग्स एट स्केल, there is something called economies of scale going on, and through which countries can also benefit rather than every country producing whatever much they need। जितना जितना उनको प्रोड्यूस करना है वो हर चीज अगर प्रोड्यूस करने लगेंगे तो सबको स्मॉल स्मॉल अमाउंट में चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एंड वी विल नॉट बी एबल टू रीच दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये प्राइमरी रीजन है इंटरनेशनल ट्रेड के। लेकिन अभी जो हम मॉडल पढ़ेंगे या जो भी चीजें करने वाले हैं उसमें हमारा मेन पॉइंट जो है या मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा ये कि आप वो चीजें करो जो आप रिलेटिवली बेटर करते हो एज कंपेयर टू द अदर कंट्री। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू डू नाउ। ऑल राइट, ओके जी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये कंपैरेटिव एडवांटेज चीज क्या होती है। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बोलते हैं रिकार्डियन मॉडल को। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज होती क्या है, ठीक है, अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री है यूएस और एक कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। ठीक है, वो उतनी डेवलप नहीं है जितना यूएस डेवलप्ड है। ठीक है, सो मान लो हम दो गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से वन गुड इज रोजेस। ठीक है, एंड वन गुड इज कंप्यूटर्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि रोजेस इन मिलियन एंड द कंप्यूटर इज इन थाउजेंड्स। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर यूएस में 10 मिलियन रोजेस का प्रोडक्शन हो, 10 मिलियन रोजेस का प्रोडक्शन हो रहा है अगर यूएस में, तो उनको जितने रिसोर्सेज लगते वो 10 मिलियन रोजेस बनाने में, उतने रिसोर्सेज लगा के अगर मुझे ये जानना है कि मान लो ये इतना प्रोडक्शन करने के लिए इनको जितनी लैंड, फैक्ट्रीज या लेबर चाहिए होता, उतना ही अगर इनपुट यूज किया जाए तो ये लोग 100,000 कंप्यूटर्स बना सकते थे। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई कि अगर ये 10 मिलियन रोजेस बनाने के लिए जितने इनपुट इन्होंने लगाए हैं, इतने इनपुट से ये लोग 100,000 कंप्यूटर्स बना सकते थे। दिस इज फाइन। ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि अगर मान लो 100 लेबर लग के इन्होंने 10 मिलियन रोजेस बनाए हैं, तो उसी 100 यूनिट ऑफ लेबर से ये लोग 100 कंप्यूटर्स बना सकते थे। सो विद सेम अमाउंट ऑफ लेबर यूनिट्स या इनपुट्स दे कैन प्रोड्यूस आइदर 10 मिलियन रोजेस और 10,000 कंप्यूटर्स।
This is what we have. This is fine. यस मैम। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग सिमिलर स्टेटमेंट कोलंबिया के लिए दे रहे हैं। अब कोलंबिया उतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो मतलब उनका जो लेबर है वो मोर स्पेशलाइज्ड टुवर्ड्स लाइक मेकिंग रोजेस है। वो कंप्यूटर्स बनाने में उतने एफिशिएंट नहीं है, राइट। सो जितना इनपुट लगा के उन्होंने 10 मिलियन रोजेस बनाए, उतना ही इनपुट अगर यूज किया जाए, ठीक है, तो ये लोग 30,000 कंप्यूटर्स ही बना पाएंगे। ठीक है, मतलब 10 मिलियन रोजेस बनाने में जितने इनपुट्स इनके लगे, उतना इनपुट ही अगर दूसरी जगह कंप्यूटर प्रोडक्शन में लगाया जाए तो ये लोग 30,000 कंप्यूटर्स को बना पाएंगे। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अब आप ये देखो कि अगर आपने 10 मिलियन रोजेस बनाए यूएस के अंदर, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? So what are you giving up to produce something? Yeah, what are you giving up to do something? The cost of what you are giving up to do a particular thing. तो अगर आप यूएस में 10 मिलियन रोजेस बना रहे हो, so what are you giving up on? You're giving up on 100,000 computers, right? Yes or no? तो अगर मैं ये ऐसे लिखना चाहूं कि the opportunity cost of producing 10 million roses for US is 100,000 computers. So would that be okay? Is this statement fine? ये statement में कोई दिक्कत है क्या? नो मैम। नहीं, दिस इज फाइन, राइट? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आप कुछ भी कर रहे हो, उसको करने के लिए आपने क्या गिव अप किया, राइट? तो अगर हम यहाँ पे 10 मिलियन रोजेस प्रोड्यूस कर रहे थे यूएस के अंदर, तो हमने जो है 100,000 कंप्यूटर्स को गिव अप किया, राइट? उतना हम 100,000 कंप्यूटर्स बना सकते थे। तो द opportunity cost of producing 10 million roses in USA is 100,000 computers. The same figure for Colombia would be what? So the opportunity cost of producing 10 million roses in Colombia is 30,000 computers. ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रोज प्रोडक्शन किस कंट्री में कम है, so what will be your answer? Where is the opportunity cost of rose production 10 million roses is less? कोलंबिया। कोलंबिया में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, राइट? तो मतलब कोलंबिया में लोग जब रोजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कम चीज गिव अप कर रहे हैं, राइट, rather than what they would have been doing if they were in US, right? So यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो दुनिया को सिर्फ 10 मिलियन रोजेस की जरूरत होती, ठीक है, अगर दुनिया को सिर्फ 10 मिलियन रोजेस की जरूरत होती, तो व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट एफिशिएंट थिंग फॉर अस टू डू? अगर सिर्फ हमें 10 मिलियन रोजेस की ही जरूरत है टोटल, इन टोटल, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो काइंड ऑफ द क्वेश्चन दैट आई एम पोजिंग टू यू राइट नाउ इज द वर्ल्ड, if the world only needs if the world only needs 10 million roses, what would have been the best possible strategy?
तो अब ये बताओ कि अगर आपको टास्क दिया जाए, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है अभी सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिले और बोला जाए कि आपको दुनिया दुनिया को सिर्फ 10 मिलियन रोजेस की जरूरत है, तो किसको किस चीज में इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या दोनों कंट्रीज को अपने अपने खुद 5-5 मिलियन प्रोड्यूस करने चाहिए या क्या करना चाहिए? दिस इज व्हाट वी वांट टू नो, राइट? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, सो ओके, ठीक है, तो व्हाट शुड बी डन? So Simran says Colombia should only make roses. And why would that be? So if Colombia is only focused on making roses, then what happens? Colombia, so there is less opportunity cost of making roses, yes. तो अगर अब हम हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, राइट? अगर हमें वर्ल्ड में, तो मतलब अब इमेजिन करो कि हम ये बात नहीं करेंगे एक्चुअली में क्या होगा। अब आप इमेजिन करो कि कोई एक वर्ल्ड अथॉरिटी है, राइट? कोई एक सेंट्रल पावर है कंट्रीज के ऊपर। एक्चुअली हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में अभी कंट्रीज के ऊपर लेवल पे कोई पावर एक्चुअली है नहीं। कंट्रीज इंडिविजुअली अपने आप में एक सोवरेन नेशन है जो अपने रूल्स खुद बनाती हैं, तो उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप ये करो। बट थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि कोई एक और पावर है जो हर कंट्री को गवर्न कर सकती है। तो हर कंट्री को वो ऑब्जर्व कर रही है और देख रही है कि उसके लिए क्या बेस्ट होगा, दुनिया के लिए क्या बेस्ट होगा। मान लो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग चल रही है, तो फिर वो इंसान क्या सोचेगा कि अगर सिर्फ 10 मिलियन रोजेस की जरूरत है, तो कोलंबिया जो है 10 मिलियन रोजेस अगर बनाए, ठीक है, तो यूएस को रोजेस बनाने की जरूरत नहीं है। यूएस उस चीज पे फोकस कर सकता है जो वो ज्यादा अच्छे से करता है, जो कि कंप्यूटर प्रोडक्शन है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम यूएस को बोल दें कि आप 10 मिलियन रोजेस बना दो, फिर बदले में कोलंबिया को रोजेस बनाने की जरूरत नहीं है, और वो क्या करेंगे, 30,000 रोजेस बना देंगे, 30,000 कंप्यूटर्स बना देंगे। पहली पॉसिबिलिटी में 10 मिलियन रोजेस हो गए एंड 100,000 कंप्यूटर्स। दूसरी पॉसिबिलिटी में 10 मिलियन रोजेस तो हो गए, लेकिन यहाँ पे 30,000 कंप्यूटर्स ही हुए, राइट? मान लो कोई कंट्री ऐसे बोले कि आप हाफ कर लो, आप हाफ कर लो, तो भी क्या होगा, ये 50 बनेंगे, ये 15 बनेंगे, तो कितना हो गया, 15 एंड 50, तो ये कितना हो गया, 65। तो 10 मिलियन रोजेस एंड 65,000 कंप्यूटर्स। तो मैक्सिमम वर्ल्ड का प्रोडक्शन मैक्सिमाइज कब हुआ, जब इसने रोज बनाने पे फोकस किया और इसने किस चीज पे फोकस किया, कंप्यूटर बनाने पे। तो ये एक तरीके से हमको ये चीज भी पॉइंट आउट कर रहा है कि पूरी दुनिया में प्रोडक्शन मैक्सिमम कब हो रहा है, जब आप अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हो। तो जो कंट्री जिस चीज को बनाने में उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, अगर उसको बनाने में फोकस करे, तो वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन जो जो है ज्यादा हो सकता है। डू वी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है। सो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज का। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज को अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें, तो क्या मतलब होगा कि अ कंट्री हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज in producing a good in which it has a so a country has comparative advantage in producing a good in which producing a good if the opportunity cost of producing that good in terms of the other good
is lower. So what are we writing? A country has a comparative advantage in producing a good if the opportunity cost of producing that good in terms of the other good is lower in that country relative to what it is in the other country. तो कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब उसका डेफिनेशन हमने कैसे दिया है कि कोई भी कंट्री के पास कोई एक गुड प्रोड्यूस करने में कंपैरेटिव एडवांटेज है, ये हम कब बोल सकते हैं? जब उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट गुड इन टर्म्स ऑफ द अदर गुड इज लोअर व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द अदर कंट्री. तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रोजेस हमने देखा इन टर्म्स ऑफ द अदर गुड, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें वो कम है. सो कोलंबिया के लिए ये कम था. सो कोलंबिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग व्हाट? इन प्रोड्यूसिंग रोजेस, राइट? कोलंबिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज, has a comparative advantage in producing roses, right? Colombia has a comparative advantage in producing roses, right? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि which country has a comparative advantage in producing computers, तो क्या आंसर होगा आपका? Which country has a comparative advantage in producing computers? So which country has a comparative advantage in producing computers? So Yes. US. Okay. And why is that the answer? Why are we saying that? Ma'am, opportunity cost is less in US. So It is opportunity. 1/10 in Okay. US and 1/3 in Colombia. वेरी नाइस. सो बेसिकली अभी तक आपने ये जो 10 मिलियन रोजेस जो है, 10 मिलियन रोजेस बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था 100,000 एंड 10 मिलियन रोजेस बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था 30,000. अब आप ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्लिप भी कर सकते हो कि मान लो आपको ये नंबर पता है कि अगर 10 मिलियन रोजेस बन रहे हैं या 100,000 कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तो 1 यूनिट ऑफ कंप्यूटर बनाने के लिए कितने रोजेस गिव अप करने पड़ रहे हैं? To make one computer, like 1,000 computer, 1,000 is the unit that we have. So 1,000 computer बनाने के लिए आपको कितने रोजेस गिव अप करने पड़ रहे हैं? 10 million divided by 100. So that means 1/10 million roses. Yes or no? For the US. And similar logic when we apply for Colombia, कि वहां पे 10 मिलियन रोजेस जो है और 30,000 कंप्यूटर्स का सिस्टम चल रहा है. तो 1,000 कंप्यूटर बनाने के लिए उनको कितने रोजेस गिव अप करने पड़ेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 30, विच इज 1/3. 1/3 मिलियन रोजेस. So which is bigger number, this or this? This is bigger number because this is just 0.1 and this is 0.33333, right? So the opportunity cost of making computers is higher in Colombia as compared to the opportunity cost of making computers in USA. So because opportunity cost of making computers in USA is smaller, तो इसका मतलब क्या है? US has a comparative advantage
in producing computers. तो एक तरीके से हमने देख लिया, बिकॉज हम लोगों को इन्वर्स करके इनका रेशियो ही फ्लिप करना था। तो अगर आपको पता चल जाता है कि एक कंट्री में कोई एक गुड के लिए कंपेरेटिव एडवांटेज है, तो जो दूसरी कंट्री है उसको कंपेरेटिव एडवांटेज है दूसरी गुड के लिए, ठीक है। तो मतलब ये आपको एक्चुअली कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इज दैट ऑल राइट? तो जब भी इस तरीके की कंपेरेटिव एडवांटेज है किसी एक कंट्री को कोई भी एक गुड बनाने के लिए, सो ट्रेड विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, बिकॉज ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ ट्रेड, राइट। सो अब मतलब दिस वाज बेसिकली द आइडिया ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। ये हमारा कंपेरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट था, इसको हम अभी अप्लाई करेंगे रिकार्डियन मॉडल के अंदर, ठीक है। तो रिकार्डियन मॉडल एक्चुअली क्या है? सो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जिनका नाम डेविड रिकार्डो। सो दिस पर्सन, he proposed this model so he basically proposed the idea of comparative advantage, proposed the Ricardian model in the 19th century. और ये रिकार्डियन मॉडल एक्चुअली क्या है? जब आप जो भी डिफरेंसेस या जो भी पैटर्न्स इन इंटरनेशनल ट्रेड है उसको कंपेरेटिव एडवांटेज के थ्रू एक्सप्लेन करो, तो उसको बोलते हैं रिकार्डियन मॉडल। सो वेयर इंटरनेशनल ट्रेड is solely, मतलब only due to the international differences in productivity सो रिकार्डियन मॉडल क्या बताता है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। वो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कंपेरेटिव एडवांटेज से कैसे कनेक्ट होगा वो हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेनली हमारा रिकार्डो मॉडल जो है वो सिंपल क्या बोलता है कि अगर इंटरनेशनल, so basically this model tries to explain why international trade happens by explaining the difference in labor productivities in different countries for two different goods, ठीक है। तो ये मॉडल में आप ये मेन आइडिया लेके चलते हो, एंड दिस इज द मेन आइडिया इन द रिकार्डियन मॉडल, ठीक है। दिस इज हाउ रिकार्डो मॉडल ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड हैपेंस। सो उसका सिंपल आंसर क्या रहेगा कि बिकॉज लेबर प्रोडक्टिविटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, सो दिस ब्रिंग्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड दैट इज द रीजन व्हाई कंट्रीज ट्रेड बिटवीन ईच अदर, ठीक है। ये इनका प्राइम एक्सप्लेनेशन है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो रिकार्डो मॉडल है इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, एक एक assumptions को और एक एक चीज को डिटेल में जो है समझेंगे, ठीक है। तो पहले जो है ये मॉडल को सेटअप करेंगे। मॉडल सेटअप करने का मतलब इस मॉडल के अंदर क्या क्या, कौन कौन कंट्रीज हैं, क्या क्या गुड हैं, ये सब हम लोग सेटअप करेंगे। तो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू सेटअप दिस मॉडल once we understood the concept of comparative advantage and what we are trying to do, ठीक है। So far any doubts guys? Is this fine? मैम, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, टू कंट्री के केस में जैसे अभी यूएस एंड कोलंबिया था, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ही कंट्री के पास दोनों गुड्स के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज हो? So comparative advantage का क्या मतलब होता है? जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स इज लेस देन, मतलब नहीं, मतलब दोनों। कंपैरेटिव एडवांटेज का बेसिक डेफिनेशन क्या है
कि कंपैरेटिव एडवांटेज किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में आपके पास कब है, जब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस गुड को बनाने के लिए दूसरी कंट्री के रिलेशन में कम है ना? यस मैम। तो द मोमेंट यू हैव वन कंपैरेटिव एडवांटेज इन वन गुड, इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी कम थी, है ना? यस मैम। लेकिन तो कम थी का मतलब है कि मान लो एक रोज और ये 2 कंप्यूटर, ठीक है, यूएस और कोलंबिया, क्या हो गया, मान लो 1 रोज एंड 1 कंप्यूटर। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रोज इज 2 कंप्यूटर, 1 रोज इज 1 कंप्यूटर, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन केस ऑफ कोलंबिया इज स्मॉलर। तो कोलंबिया के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है इन प्रोड्यूसिंग रोजेस। तो लेकिन आप ये सोचो कि द मोमेंट वन कंट्री हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वन गुड, द मोमेंट यू विल फ्लिप द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, the other country will have to be will have to have comparative advantage in the other good, right? यस मैम। मतलब आप फ्लिप करोगे तो ये नंबर्स डेफिनेटली बदलेंगे। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 और 2 है, जब आप उसको फ्लिप करोगे तो ये 1/2 और 1 हो जाएगा, है कि नहीं? यस। तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि दोनों कंट्रीज में दो कोई भी एक कंट्री के पास दोनों गुड्स के लिए कंपेरेटिव एडवांटेज हो। दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। हाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज का। एक कंट्री हो सकती है जो दोनों चीजें ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके, उसको हम लोग एक बार ही देखेंगे। सो सो देयर वी विल कम एंड हैव अ पॉइंट कि कोई एक कंट्री हो सकती है जो हर चीज अच्छे से बनाती है, मतलब ज्यादा एफिशिएंटली बनाती है, वो रोज भी ज्यादा एफिशिएंटली बनाते हैं, वो कंप्यूटर्स भी ज्यादा एफिशिएंटली बनाते हैं। So they have an absolute advantage in producing both the goods, but they will never have a comparative advantage in producing both the goods at the same time. तो ये कॉन्सेप्ट साथ में नहीं चलता है। आपको एक ही गुड को लेके कंपेरेटिव एडवांटेज हो सकती है, ठीक है? सो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि मतलब बेसिक, जैसे कि मान लो आप एक स्टूडेंट हो, या मान लो आप कोई भी एक वर्कर हो, ठीक है? तो मतलब हो सकता है कि क्लीनिंग हो गया, और मान लो कुकिंग हो गया, ठीक है? तो मान लो यू आर पर्सन ए एंड यू आर पर्सन बी, ठीक है? तो हम यहाँ पे ना अपने 1 घंटे के हिसाब से बनाते, 1 घंटे के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? कि 1 घंटे में, 1 आवर में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो इंसान ए जो है, इंसान ए वो क्या करता है, 1 घंटे में फुल हाउस क्लीन कर देता है, 1 हाउस क्लीन क्लीन कर देता है। और ये ए इंसान जो है, ये 1 घंटे में 5 डिशेस बना देता है, ठीक है? तो ये हमने क्या, एक तरीके से लेबर प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं, राइट? कि 1 घंटे में ये जो है एक घर क्लीन कर देता है, और ये जो पर्सन ए है, ये 1 घंटा अगर इसको दिया जाए तो ये 5 डिशेस जो है बना के दे सकता है, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड पर्सन बी जो है वो थोड़ा सा स्लो है, और वो सारे काम बहुत स्लो करता है, चाहे वो क्लीनिंग हो कि चाहे कुकिंग हो, ठीक है? तो ये इंसान 1 घंटे में मान लो आधा घर ही क्लीन कर पाता है, और एक ये वाला जो इंसान है, ये 1 घंटे में सिर्फ 2 ही डिशेस प्रिपेयर कर सकता है। तो अब मैं इंसान ए को देखूं, अगर इंसान ए को देखूं, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि इंसान ए तो क्लीनिंग में भी अच्छा है और ये कुकिंग में भी अच्छा है, क्योंकि दोनों ही चीजें ज्यादा एफिशिएंटली कर रहा है। यस और नो? So we will say that person A has an absolute advantage in both cleaning and cooking. ठीक है? So person A has an absolute advantage in cleaning as well as cooking. Right? Guys, it says my internet is unstable. Can you hear me? यस मैम। Okay, you can. Fine. All right. हाँ जी। तो
person A has an absolute advantage in both the activities. लेकिन अब कंपेरेटिव एडवांटेज की बात करो तो क्या होगा कि ये जो इंसान है 1 घंटे में क्या करता है, एक हाउस क्लीन करता है और 5 डिशेस बनाता है. तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग वन हाउस इज हाउ मेनी डिशेस? 5 dishes. One house, 5 dishes. And what is the opportunity cost of cleaning one house for the other person? 4. 4 dishes. क्योंकि ये 1 घंटे में आधा हाउस क्लीन करेगा, 2 घंटे में ये एक घर क्लीन करेगा, जितने में वो 4 डिशेस बना लेगा. राइट. तो कौन से इंसान को फोकस करना चाहिए हाउस क्लीन करने पे? पर्सन बी को. Yes, ma'am. Because there is a comparative advantage there, right? And because ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये वाला इंसान, कुकिंग में इसको कंपैरेटिव एडवांटेज है. तो ये दोनों ही काम अच्छा कर सकता था, बट ये ज्यादा अच्छा कौन सा काम कर रहा है? कंपैरेटिव एडवांटेज इसको किस में है? सो पर्सन ए शुड फोकस ऑन कुकिंग एंड पर्सन बी शुड फोकस ऑन क्लीनिंग द हाउस. राइट. सो दिस इज द लॉजिक. तो हो सकता है कि यूएस जो है हर काम बहुत एफिशिएंटली करे, उनके पास स्किल है, मान लो उनके पास टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है, बट दैट इज स्टिल नॉट एन आर्ग्यूमेंट फॉर देम टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन. राइट. क्योंकि वो अपना टाइम हर जगह डिवोट करेंगे, तो जो काम वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते थे वो लूज कर रहे हैं. रादर when you trade, you allow कि you are focusing only on the most efficient thing and the other country is doing whatever it could have done द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ये हमारा लॉजिक है. ठीक है. सो एब्सोल्यूट एडवांटेज अलग चीज होती है, कंपेरेटिव एडवांटेज अलग चीज होती है. एब्सोल्यूट में आप एब्सोल्यूट नंबर्स को कंपेयर करते हो, कंपेरेटिव में आप देखते हो कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस केस में कम है, उस केस में आपको कंपेरेटिव एडवांटेज है. ठीक है. दैट इज द मेन लॉजिक दैट इज बीइंग फॉलोड. ऑलराइट. सो फार सो गुड. लेट्स कंटिन्यू. चले आगे, मॉडल को सेटअप करें फिर. वन फैक्टर मॉडल, वन फैक्टर इकोनॉमी है. इसका मतलब अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है, हम अपने मॉडल को सेटअप कर रहे हैं. मॉडल को सेटअप करते टाइम हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है. तो अब कंपैरेटिव एडवांटेज का रोल जो है हमें इंट्रोड्यूस करना है. तो हमारे पास क्या है, वी हैव एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी है. ठीक है. जिसको हम लोग बोल रहे हैं होम. ये हमारी होम इकोनॉमी है. ठीक है. हमारे पास एक इकोनॉमी है, वो हमारी होम इकोनॉमी है. और ये जो इकोनॉमी है, इट ओनली हैज वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. आगे जाके और जो दूसरे मॉडल्स देखेंगे उसमें वी विल अलाउ फॉर मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये है लेबर. ठीक है. So yes, this is labor in this case. ठीक है. This is the situation right now. And अब हमारे पास इस सिस्टम में 2 गुड्स हैं. ठीक है. We have 2 goods. 2 गुड्स हैं हमारे पास. और ये जो गुड है, मान लो फॉर एज एन एग्जाम्पल, दिस इज वाइन एंड चीज. ठीक है. दीज आर द 2 गुड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. एंड जो टेक्नोलॉजी है, जो भी होम इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मतलब आप ये समझ सकते हो प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है. कि इतना लेबर लगाएंगे तो कितना आउटपुट प्रोड्यूस होगा, कितनी वाइन प्रोड्यूस होगी, कितनी चीज प्रोड्यूस होगी. सो ये जो प्रोडक्शन है या जो टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, थ्रू द यूज ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी. राइट. कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कितना है, कि एक यूनिट ऑफ वाइन बनाने में के लिए कितने लेबर की जरूरत है,
एक पाउंड ऑफ चीज बनाने के लिए कितने जो है लेबर की जरूरत है। सो लेबर प्रोडक्टिविटीज का यूज करके हम लोग टेक्नोलॉजी को समराइज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो we are using labor productivity in each industry. So wine industry and cheese industry. And we are expressing it in terms of unit labor requirement. इसका मतलब हम ये बताएंगे कि 1 गैलन वाइन बनाने के लिए कितने लेबर यूनिट्स लगेंगे, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइन हो गई। एंड 1 पाउंड ऑफ चीज बनाने के लिए कितनी लेबर यूनिट्स लगेंगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा तरीका है अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये मान सकते हो कि मान लो 1 hour of labor is required to produce 1 pound of cheese, ठीक है। एंड लेट्स से 2 hours of labor is required to produce 1 gallon of wine, राइट। तो एक्चुअली तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि एक लेबर यूनिट कितना प्रोडक्शन कर रही है। तो यहाँ पे जो हम लोग जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एक्चुअली उसका इनवर्स है, राइट। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या बताती है कि 1 यूनिट ऑफ लेबर कितना प्रोडक्शन कर पा रहा है। यस, यहाँ पे हम लोग उल्टा बता रहे हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने लेबर जो है यूनिट्स हमको लग रहे हैं, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ द इनवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट वी आर राइटिंग हियर। तो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज करी है वो क्या है। So we are using term AWL and ACL. ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब क्या है। This is the number of units of labor required for 1 gallon of wine. 1 gallon of wine बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर लगेंगे, वो AWL है, ठीक है। So it's actually this. So AWL here is 2, fine. And ACL is the number of unit of labor which is required to produce 1 pound of cheese. So number of units of labor which is required for 1 pound of cheese. Fine? Is that fine? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की? ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके फाइन। तो AWL हो गया और ACL हो गया। तो हमने शुरुआत क्या करी, होम कंट्री है, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और 2 गुड्स ये बना रहे हैं वाइन और चीज, और उसके लिए AWL क्या क्या है वो बता दिया। तो जैसे इस एग्जांपल में 2 होगा ये और ये होगा 1, ठीक है, 2 और 1, ठीक है। ऑल राइट, उसके अलावा अब होम कंट्री में मान लो जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ लेबर है वो L है, ठीक है। सो अगर हमें ये बताना हो कि हमारी कंट्री सिर्फ अपने पे सफिशिएंट होके क्या क्या प्रोडक्शन कर सकती है, तो मतलब अगर हमें सिर्फ अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बतानी हो तो क्या होगा। सो होम कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। वो क्या है, मान लो कैपिटल L इज द टोटल नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स कितने हैं, वो है कैपिटल L, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा जी।
और मान लो कि हमारी कंट्री के अंदर जो है हम लोग QW यूनिट्स ऑफ वाइन बना रहे हैं एंड QC यूनिट्स ऑफ चीज बना रहे हैं, राइट? तो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज या हमारे लिए कंस्ट्रेंट क्या होगी? हमारे लिए कंस्ट्रेंट क्या होगी? व्हाट आर वी कंस्ट्रेन्ड बाय? वी आर ओनली कंस्ट्रेन्ड बाय व्हाट इज द इनपुट दैट वी हैव, राइट? व्हाट इज द इनपुट दैट वी हैव? कैपिटल एल, राइट? तो हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते जिससे हमारी लेबर रिक्वायरमेंट, जो हमारी एक्चुअल लेबर यूनिट्स है, उससे इंक्रीज हो जाए, राइट? तो मान लो कि अगर हमें बोला गया कि भाई आप इतने यूनिट्स ऑफ वाइन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको टोटल लेबर इतने लेवल को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी लगेगी? एक यूनिट ऑफ वाइन के लिए कितना लगता है? AWL लेबर यूनिट्स, राइट? एक यूनिट ऑफ एक गैलन ऑफ वाइन बनाने के लिए। तो QW यूनिट्स ऑफ वाइन, गैलन ऑफ वाइन बनाने के लिए कितनी लेबर लगेगी? AWL टाइम्स QW, yes or no, right? And QC यूनिट्स ऑफ चीज अगर हमें होम कंट्री में बनानी है तो उसके लिए हमको कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी? We will need ACL multiplied by QC, right? This is my labor requirement for wine, this is my labor requirement for cheese, and my total labor requirement cannot exceed what is my total labor in my country, right? So what is my constraint here? कि मुझे जो है AWL QW plus ACL QC, this should be less than equal to L, right? और मैम लेबर रिक्वायरमेंट एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ जी, तो अगर बेसिकली हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करने का मतलब ये है कि हम होम कंट्री में कितनी वाइन और कितनी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, अलग अलग उसके कॉम्बिनेशंस, राइट? ये हमारा मेन मोटिव है। तो मान लो हम होम कंट्री में QW यूनिट ऑफ वाइन बना रहे हैं और QC यूनिट ऑफ चीज बना रहे हैं, राइट? तो अगर हम एक यूनिट ऑफ वाइन बनाते हैं तो हमको इतनी लेबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो अगर हम QW यूनिट ऑफ वाइन बनाएंगे तो हमें कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी? वी विल मल्टीप्लाई इट। यस मैम। सिमिलरली QC के लिए भी सेम चीज करेंगे। यस मैम। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि मेरी इतनी लेबर यूज होगी वाइन प्रोडक्शन में और इतनी लेबर यूज होगी चीज प्रोडक्शन में। तो मेरे पास ये क्या आ गई? टोटल लेबर दैट आई नीड फॉर बोथ दीज प्रोडक्शंस। सो दिस इज माय टोटल लेबर नीड, राइट? टोटल लेबर डिमांड, डिमांड एक तरीके से बोल लो। और ये मेरी क्या है? टोटल लेबर सप्लाई इन द इकोनॉमी, है ना? तो मेरी डिमांड जो है सप्लाई को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, राइट? ओके। या फिर इसको टोटल लेबर डिमांड बोलने की बजाय टोटल लेबर नीडेड या यूज्ड या व्हाटएवर, टोटल लेबर, फाइन। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो इससे मेरे को क्या पता चल गया कि मैं कितने कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ QW एंड QC प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपने बनाया QC होम प्रोडक्शन ऑफ चीज, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाया? QW विच इज होम प्रोडक्शन ऑफ वाइन, ठीक है ना? तो और इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो क्या होगा? इफ यू प्लॉट दिस, व्हाट डू यू गेट? यहाँ पे जब QW की वैल्यू 0 होगी तो QC की वैल्यू क्या होगी? L बाई ACL, ALC, ACL, यस मैम, स्ट्रेट लाइन। राइट? सो यहाँ पे एक वैल्यू होगी ये L डिवाइडेड बाई
CL, और यहाँ पे ये जो है ये क्या हो जाएगी, L डिवाइडेड बाय AWL। तो ये क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली, है कि नहीं। तो ये जो है ये कितना हो गया, ये मेरा मैक्सिमम, अगर मैं सारी लेबर वाइन प्रोडक्शन के लिए लगा दूं तो वो ये बताता है, और अगर मैं सारी लेबर चीज प्रोडक्शन के लिए लगा दूं तो कितनी चीज प्रोड्यूस होगी, ये वो नंबर है, राइट। तो दिस इज माय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। सो एनीथिंग विच इज ऑन द लाइन or in this inside region can be produced in this country, right? तो ये आपका feasible set हो गया basically, right? So this is your production possibility frontier, right? Is that all right? ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये क्या था, मान लो हमारे पास टोटल लेबर जो है वो है, सपोज यहाँ पे अगर हम मान लें कि एज एन एग्जाम्पल कि हमारे पास जो L है, लेबर यूनिट्स हैं, वो लेट से 1000 है, ठीक है। ए बेसिकली AWL is let's say 2 and ACL is let's say 1, राइट, जो कि हमने यहाँ पे भी यूज किया था कि 1 यूनिट चाहिए 1 पाउंड के लिए, 2 यूनिट चाहिए 1 गैलन ऑफ वाइन के लिए। तो अगर इसको आपको प्लॉट करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 times QW plus QC is less than equal to 1000. So this will be 1000 and this will be 500, right? Is this fine? और आपकी स्लोप क्या हो जाएगी इधर, जैसे अगर इस लाइन की आप स्लोप देखो, so here the y variable is QW, right? QWY है, तो जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, this will go this side, you will divide it by this, your slope is what, ACL divided by AWL, right? Yes or no? Right? वो आपकी स्लोप है। So slope here in this case is actually ACL divided by AWL, right? And negative also because it's downward sloping. और यहाँ पे जो स्लोप है अगर इस नंबर की बात करी जाए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगी, -1/2, ये आपकी स्लोप हो गई। इज दैट ओके? एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? Himanshu, Simran, guys, this is fine. Yes, ma'am. ठीक है ना। तो एक्चुअली स्लोप क्या है, कोई भी रीजन पिक कर लो, उसमें ये जो आपका ये आपको स्लोप बता रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मुझे 1 यूनिट ऑफ मुझे मान लो 1 यूनिट ऑफ चीज प्रोड्यूस करना है, तो व्हाट विल आई हैव टू गिव अप हियर, if I have to produce 1 more unit of cheese, then can you tell me how And 2 many, units of wine. huh, will I have to give up
So basically, all I'm trying to ask is what is the opportunity cost of producing 1 unit of cheese, right? तो मैंने अगर 1 unit of cheese एक्स्ट्रा बनाई, ठीक है, तो मुझे कितने यूनिट ऑफ वाइन गिव अप करनी पड़ेगी? थोड़ा सा इस पर सोचो, ये सोचने की बात है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है। ये क्या है? 2 labor units for 1 unit of wine, and this is 1 labor unit for 1 unit of wine. और मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि अगर मैंने, सॉरी, दिस इज 1 unit of cheese. सो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्या कि अगर मेरे को 1 unit ऑफ एक्स्ट्रा चीज बनानी है, ठीक है, तो मेरे को कितनी वाइन गिव अप करनी पड़ेगी? या मेरा सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 unit ऑफ चीज? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बारे में किस तरीके से सोचा जाए? मैम वी हैव टू sacrifice 2 units of wine. यू हैव टू Give up 2 units of wine, मैम. अच्छा, मुझे 2 unit ऑफ वाइन गिव अप करनी पड़ेगी। Yes, ma'am. To produce 1 unit of extra cheese. ओके, तो 1 unit चीज बनाने के लिए मुझे कितनी लेबर यूनिट की जरूरत पड़ी? 1, राइट? तो ओके, और वो जो, फिर से सोचो, तो आप कह रहे हो कि मुझे अगर एक चीज एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे 2 unit ऑफ वाइन लूज करनी पड़ेगी, हाँ? Yes, ma'am. कैसे? चलो बताओ कैसे। Ma'am, I thought in terms of slope, like change in quantity of wine हम्म upon change in quantity of cheese is equal to 1/2. हम्म Then simply cross multiply it. कभी भी, अच्छा ओके, तो व्हाई डू यू थिंक दिस मैथ विल वर्क? बहुत बेसिक से बात करो, लाइक बिल्कुल सिंपल बात करते हैं, मैथ स्लोप सब भूल जाओ। 1 unit ऑफ चीज बनाने का काम मिला है आपको, तो 1 unit ऑफ चीज बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? 1 unit of labor. 1 unit ऑफ लेबर चाहिए। अब वो 1 unit ऑफ लेबर आपके पास खाली नहीं है, अब आपको वो अपने वाइन प्रोडक्शन से निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपने 1 unit ऑफ लेबर पिक की वाइन से, तो कितनी वाइन कम बन रही है अब? 1 unit ऑफ वाइन बनती है जब 2 लेबर लगते हैं। Half, ma'am. तो एक लेबर जब लग रही थी तो वो हाफ वाइन बॉटल बना रही थी, अगर हम बिल्कुल यूनिटरी मेथड लगाएं तो, है ना? Yes, और जो ma'am. 1 unit ऑफ लेबर वहां पे काम कर रही थी वो हमारे चीज प्रोडक्शन में आ गई, और उनका आधी वाइन वाला जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, राइट? तो मेरे को कितनी वाइन गिव अप करनी पड़ी? हाफ, Half unit. है ना? तो मैंने हाफ वाइन गिव अप करी ताकि मेरे को 1 extra unit ऑफ चीज प्रोड्यूस हो जाए मेरे पास, राइट? तो मेरी जो वाइन प्रोडक्शन दैट आई हैड टू गिव अप, सो इफ आई हैव टू गेट 1 + 1 चीज, I will have to do -1/2 wine, right? अब मैम ये स्लोप के टर्म्स में क्यों नहीं आ रहा था? स्लोप के टर्म्स में ही आएगा, एग्जैक्टली जो आपकी स्लोप होती है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन है। क्योंकि आप ये देखो ना, स्लोप क्या बताती है कि अगर 1 unit ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई में कितना डिक्रीज होगा, राइट? व्हाट डज स्लोप टेल यू? dy/dx, राइट? So if x changes by 1 unit, by what is the amount of change in y? And that is exactly my opportunity cost, right? Yes, ma'am. है ना? तो मेरी जो स्लोप है वो एक्चुअली मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब इसको और मैथमेटिकली साउंड करके अगर बताना है तो अब आप ये देखो कि मुझे 1 more unit ऑफ चीज अगर बनानी है तो देन हाउ मेनी लेबर यूनिट्स आई नीड?
1 unit of cheese, I need ACL units of labor, right? Yes or no? To produce 1 unit of cheese, है ना? Yes, ma'am. Okay. So when I have AWL unit of labor, I make 1 unit of wine, right? है कि नहीं? AWL यूनिट ऑफ लेबर जब होती है तो 1 यूनिट ऑफ वाइन बनती है ना? तो जब 1 यूनिट ऑफ लेबर होगी तो कितनी वाइन बनेगी? 1/AWL यूनिट, राइट? और जब ACL यूनिट ऑफ लेबर होगी तो कितनी यूनिट ऑफ वाइन बनेगी? ACL/AWL, यस और नो, राइट? तो मुझे जब 1 यूनिट ऑफ चीज बनानी थी तो मुझे इतने यूनिट ऑफ लेबर चाहिए थी, और जैसे ही आपकी इतनी यूनिट ऑफ लेबर यूज होती है आपको इतनी यूनिट ऑफ वाइन गिव अप करनी पड़ती है, राइट? और ये क्या है? मेरी स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट? सो 1 यूनिट ऑफ चीज एक्स्ट्रा बनाने के लिए कितने यूनिट ऑफ वाइन गिव अप करना पड़ा? इतना यूनिट. So minus ACL by AWL is the slope there, and that is my opportunity cost as well. Is that fine? ये चीज क्लियर हो गई? No? Yes? No? Are we having problems with this? Clear है? ठीक है. Himanshu, is this fine? Yes, so वैसे तो क्लियर हो गया बट वो लॉजिकली। Logically नहीं क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, चलो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होता है? मान लो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन बतानी है तो उसका क्या मतलब होगा? कि जब 1 यूनिट ऑफ, 1 यूनिट। हाँ, यस सर, 1 यूनिट ऑफ चीज अगर प्रोड्यूस करना है तो कितना गिव अप करना पड़ेगा वाइन। ठीक है. तो 1 यूनिट चीज बनाने पे फोकस करते हैं कि वाइन कितनी गिव अप हो जाएगी. तो 1 यूनिट ऑफ चीज बनाने के लिए कितनी लेबर को यूज करना पड़ेगा? ACL। ACL. ठीक है. तो ACL लेबर यूनिट हम वाइन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ ये यस मैम। ACL लेबर यूनिट्स वहां से उनके प्रोडक्शन से हमारे प्लांट पे बुला रहे हैं, ठीक है? AWL यूनिट लेबर मिलके 1 यूनिट वाइन बनाती है. तो एक इंसान मिलके कितना लेबर, कितनी वाइन बनाता है? 1/AWL यूनिट ऑफ वाइन, यस मैम। है ना? और हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं हमारे प्लांट में? ACL, यस मैम। क्योंकि उतने लोगों की जरूरत है 1 यूनिट चीज बनाने के लिए. तो कितनी वाइन प्रोडक्शन कम हो गई? ACL टाइम्स जितना एक इंसान बना रहा था, है कि नहीं? यस मैम। तो ये जो है ये क्या बता, इससे क्या, इसने क्या बता दिया? कि 1 यूनिट चीज बनाने के लिए आपने इतना वाइन प्रोडक्शन जो है लूज कर दिया. तो ये इसलिए मेरी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो जो हमारा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है इसमें ये जो स्लोप होती है ये जो है एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बताती है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप. ओके, ऑल राइट.
Okay, so this is one point that we had to discuss. All right. Okay, guys, let's take a 10 minutes break now and then we will continue the discussion further. So it's 4:07 right now. Let's meet at 4:18. Not 4:18, let's meet. Okay. All right. All right. So are we here? चलो, तो अब हमें ये देखना है तो अभी तक हमने क्या देखा कि कौन सी चीज प्रोड्यूस करने में कितने यूनिट्स ऑफ लेबर लगते हैं और मतलब एक इकोनॉमी क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करी, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि जो हमारे लिए पॉसिबल है प्रोड्यूस करना हम वही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली कौन कौन सी चीजों का कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि लेबर कितना अपने आप को चीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करना चाहती है या लेबर अपने आप को कितना वाइन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करना चाहती है, राइट। सो एक्चुअली इट विल डिपेंड ऑन वेयर पीपल वुड लाइक टू गो टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स, राइट। सो अब हमारे पास हमें ये पता है कि ये हमारे पॉसिबल पॉइंट्स हैं जहां जहां पे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इतना कॉम्बिनेशन, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस, या फिर ये या फिर ये या फिर एनीवेयर इन बिटवीन, राइट। ऑल ऑफ दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट नाउ वी वांट टू नो कि एक्चुअल में क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा वो डिपेंड करता है कि चीजों के प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस, डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी जब कंपेटिटिव इकोनॉमी होती है तो सप्लाई डिसीजंस बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग अर्निंग्स ऑफ द पीपल उस पे बेस्ड होते हैं, राइट। तो हमारी जो सिंपल सी इकोनॉमी है उसके अंदर सिर्फ लेबर है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बाकी तो कोई इंसान है नहीं, तो देर आर नो प्रॉफिट्स, नथिंग लाइक दैट, राइट। तो जितना भी प्राइस होगा वो सारा लेबर के पास ही जाएगा, राइट। अदरवाइज क्या होता था, देर आर फर्म्स, राइट। So there are people who are owner of the firms, they will be getting the profit. There is capital that will be earning the rent. But all of that is not in our model. So whatever prices that are paid, so based on their productivity, labor will be paid. जितनी उसने इनपुट जितना आउटपुट प्रोडक्शन में लेबर ने हेल्प किया उतना उसको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ। ओके, तो अब फॉर एग्जाम्पल जो हमने एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड किया था हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड again continuing कि 1 unit of cheese requires 1 unit of 1 unit of labor and 1 unit of wine requires 2 unit of labor. 2 unit of labor could be hours. एक घंटे में एक चीज बनती है, एक और 2 घंटे में एक वाइन बनती है, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। और मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ वाइन is rupees 700 and let's say price of cheese for 1 pound of cheese is rupees 400, right। तो क्या होगा, अब लेबर जो है 1 यूनिट ऑफ लेबर यहाँ बैठ के डिसाइड कर रही है कि उसको क्या करना चाहिए। अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर चीज प्रोडक्शन में गई तो 1 यूनिट ऑफ लेबर एक चीज बनाएगी, 1 यूनिट ऑफ चीज बनाएगी और उसको कितने पैसे मिलेंगे, रुपीज 400, यस और नो। यस मैम। और 1 यूनिट ऑफ लेबर अगर यहाँ पे चीज प्रोडक्शन में ना जाके वो वाइन प्रोडक्शन में जाएगी तो उसका इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, वो आधी वाइन बना पाएगी, तो उसको कितने पैसे मिल जाएंगे, रुपीज 350, राइट। तो व्हाट वुड दिस यूनिट ऑफ लेबर वुड लाइक टू डू, चीज प्रोडक्शन में जाओ क्योंकि आप वहां पे ज्यादा अर्न करोगे, राइट। अब रादर देन दिस बीइंग 700 लेट्स से this became 800, then what would we do,
then people don't really care where they go, right? Because everywhere they are earning the same, right? But if this becomes 900, then this becomes 450. So what would happen? People would like to move towards wine production, right? Because they have the potential of earning more there, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? हम किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं? What are we comparing every single time? कि 1 यूनिट ऑफ लेबर की जो प्राइसिंग है या उसकी जो वेज है उस पर डिपेंड कर रहा है सारा सिचुएशन, राइट? तो अगर आप AWL यूनिट्स ऑफ लेबर यूज कर रहे हो तो आपको प्राइस कितना मिल रहा है? PW, which is the price of wine, right? Yes. So total AL यूनिट्स ऑफ लेबर लगा के आपको PW प्राइस मिल रहा है. तो एक लेबर को आप कितने पैसे रिवॉर्ड करोगे, या एक लेबर की वेज क्या होगी? 1 लेबर would be getting what? One labor would be getting PW by AWL, right? Yes or no? ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. सिमिलरली अगर, तो ये तो था जब हम वाइन प्रोडक्शन में गए थे. अगर हम लोग चीज प्रोडक्शन के बारे में ध्यान दें तो ACL यूनिट्स ऑफ लेबर मिलके कितना प्राइस ले रहे हैं? PC, which is the price of cheese. बिकॉज इतने यूनिट्स मिलके एक यूनिट ऑफ चीज बनाती है जो इतने पैसे में बिकता है ना? तो एक यूनिट ऑफ लेबर, 1 लेबर वुड बी गेटिंग व्हाट? PC डिवाइडेड बाय ACL, राइट? तो ये आपकी वेज हो गई एक यूनिट ऑफ लेबर की. कहाँ पे? वाइन प्रोडक्शन में. सो दिस इज वाइन प्रोडक्शन. और ये जो है ये आपकी वेज हो गई कहाँ पे? चीज प्रोडक्शन में, राइट? राइट. तो आप किस तरीके से डिसीजन लोगे? आप इन दो नंबर्स को कंपेयर करोगे. अगर ये वाला नंबर बढ़ा तो पीपल वुड लाइक टू गो फॉर वाइन प्रोडक्शन. इफ ये वाला नंबर बढ़ा relatively कंपैरिजन करते टाइम, then people would like to go for cheese production. If both these numbers are equal, people are fine working both for wine production and for cheese production, right? So what is the ratio that you are comparing? You are comparing PW with AWL and PC with ACL. If this is greater, what you would like to do? Wine production, right? If PW by AWL is less than PC divided by ACL, what would you like to do? Go for cheese production. And if they are equal, indifferent, can go both places. Is that fine? This much is clear? Right? इस रेशियो को आप और किस तरीके से लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो? Yes, you can write it like this. कि if PW by PC is greater than AWL by ACL, मतलब ये क्या है? Relative price of wine is greater than the opportunity cost of wine, right? Opportunity cost of producing 1 unit of wine, right? So if the relative price of wine is greater than the opportunity cost of wine,
then you should do wine production. और यहाँ पे क्या है, PC by PW is greater than ACL divided by AWL. तो यहाँ पे क्या है, relative price of cheese is greater than the opportunity cost of cheese production. So जिसका relative price ज्यादा है relative to the opportunity cost, you should focus on producing that. And if they are equal, then you should produce both. You're indifferent, right? तो यहाँ पे क्या है, PW by PC is bigger as compared to this was opportunity cost of wine. This is opportunity cost of cheese production, right? यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे, opportunity cost of cheese production. Opportunity cost of wine production इसका flip हो जाएगा, right? Is that fine so far? ये वाली पॉइंट क्लियर है, ये कैसे आया? तो इसको हमने इधर लेके गए और इसको इधर लेके गए, तो ये रिलेटिव प्राइस अगर चीज का ज्यादा है तो चीज प्रोडक्शन, ये रिलेटिव प्राइस वाइन का ज्यादा है तो वाइन प्रोडक्शन, राइट? एंड इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस वेज कंडीशंस. ये चीज क्लियर है यहां तक? Yes, ma'am. ठीक है सिमरन, दिस इज फाइन. सो हाँ जी, तो इसको अगर मैं एक बार वर्ड्स में लिखना चाहूं तो हमारे पास क्या कंडीशन आई है फाइनली, द इकोनॉमी will specialize in the production of cheese. चीज प्रोड्यूस करने पे स्पेशलाइजेशन करेंगे, फोकस करेंगे कब, if the relative price of cheese, relative price of cheese मतलब PC divided by PW, ये मतलब if relative price of cheese exceeds the opportunity cost of cheese production in terms of wine. इसका मतलब क्या है, opportunity cost of cheese production in terms of wine is ACL divided by AWL. तो मतलब if PC by PW is greater than this number, then the country should specialize in the production of cheese. And same logic, similarly, same result applies. Similarly, it will specialize in the production of wine if the relative price of cheese is less than its opportunity cost in terms of wine. मतलब whenever this number is less than this, then you should focus on cheese production. Can you give an example for this? Example for what, Simran? Yes, example for what? This statement, relative price of cheese, ये वाली. ओके 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 ओके. सो जैसे ये जो हमने एग्जाम्पल नहीं कर रहे थे,
दिस वन। सो यहाँ पे ये देखो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो चीज है 1 यूनिट ऑफ चीज बनाने के लिए हमारे पास ACL, ये क्या हो गया 1, राइट। और यहाँ पे ये 1 यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए कितना लेबर यूनिट चाहिए, सो मतलब AWL इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो ये ACL हो गया और AWL हो गया। और ये क्या है मेरे पास, प्राइस ऑफ वाइन एंड ये प्राइस ऑफ चीज। ठीक है, तो आप क्या निकालो, PC/PW निकालो। ठीक है, सो मान लो 900 और 400। सो PC इज 400, PW इज 900, ACL इज 1, AWL इज 2। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, तो PC/PW क्या है, 4/9, और इसको कंपेयर करो ACL डिवाइडेड बाय AWL से, तो ये कितना है 1/2। विच वन इज बिगर, सो दिस इज like 2 point something something 2.25 I think, right। so denominator इसका बड़ा है तो numerator overall number ये छोटा है। so basically what is the situation that we have here, this, right। so what should we focus on according to this result, कि because PCW, because relative price of cheese is less than the opportunity cost, so we should focus on wine production, right। तो हमारा रिजल्ट भी यही आया था, क्योंकि वाइन प्रोडक्शन पे आप ध्यान दोगे तो एक इंसान को 450 रुपीज मिलेंगे। सो दे शुड फोकस ऑन वाइन प्रोडक्शन, राइट, रादर देन चीज प्रोडक्शन, है कि नहीं। एंड द मोमेंट यू फ्लिप दीज नंबर्स, राइट, सो मान लो यहाँ पे वी वर सेइंग ना कि इंस्टेड ऑफ लेट्स से 900 इफ इट इज 700, सो देन व्हाट हैपेंस, यू कीप इट 7, सो 4/7 हो जाएगा ये। एंड दिस इज समथिंग विच इज, so 4/7, is this greater than 0.5 or less? So 7/5 is 3.5, right, half 3.5 पे होता, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा नंबर मिलेगा। so इसका मतलब this is happening। so here what should the person focus on, अगर वो वाइन प्रोडक्शन में जाएगा उसको 350 रुपीज मिलेंगे, बट अगर वो चीज प्रोडक्शन में जाएगा तो उसको 400 रुपीज मिलेंगे। तो वो इंसान कहाँ जाना पसंद करेगा, चीज प्रोडक्शन में, right। so here you go for cheese production। Is that all right? This is the result। हम प्राइस के रेशियो को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो हम एक्चुअली उससे कंपेयर नहीं कर रहे, हमारा लॉजिक ऑफ एनी पर्सन गोइंग टू एनी इंडस्ट्री इज वेजेस, राइट। यस। तो जब हम उसको वेजेस से कंपेयर कर रहे थे, लाइक हियर वी हैव डन कि वाइन प्रोडक्शन में इतनी वेज है और यहाँ पे इतनी वेज है ना। तो हम एक्चुअली कंपेयर तो इसको कर रहे हैं, सॉरी नॉट इसको, हाँ इसको कंपेयर कर रहे हैं, राइट। यस। अगर वाइन प्रोडक्शन में ज्यादा वेज मिल रही है तो आप वाइन प्रोडक्शन करो। तो इसी रेशियो को अगर आपने थोड़ा सा ट्वीक किया तो आप देख रहे हो कि एक्चुअली ये सेम स्टेटमेंट रिलेटिव प्राइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में बोली जा सकती है। तो ये रिलेटिव प्राइस जो है ये हमको आगे जाके हेल्प करेगा कि रिलेटिव प्राइसेस और रिलेटिव प्रोडक्शन। तो अब एक्चुअली आगे जाके जब हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कि दोनों कंट्रीज क्या करेंगी, तब हमारे पास ये रिलेटिव प्राइस वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो एक्चुअली ओरिजिनेट ये सिर्फ वेज से ही हुआ है कि जिस सेक्टर में आपको ज्यादा वेज मिल रही है आप उस सेक्टर में जाओ। तो इट जस्ट सो हैपेंड कि इसको आप रिलेटिव प्राइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो ये एक इजी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी हमारे पास जब हम थोड़ा सा एनालिसिस आगे और बढ़ाएंगे तब। ठीक है, लेकिन इसकी ओरिजिन स्टोरी वेजेस ही है कि पीपल विल ओनली डिसाइड बेस्ड ऑन वेयर दे आर गेटिंग मोस्ट वेजेस। ओके, वही है हमारा डिसीजन। ओके जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है यहां तक।
चलें आगे। अच्छा, अब एक बात ये बताओ कि मान लो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा अभी तक, मान लो अभी जो है हमने ये सब चीजें पढ़ी और अभी ना इंटरनेशनल ट्रेड हो नहीं रहा है, ठीक है, नोबडी इज ट्रेडिंग विद एनीबॉडी। सो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन रहेगी होम इकोनॉमी में कि अगर वाइन प्रोडक्शन में ज्यादा वेजेस मिल रही हैं, तो एवरी पर्सन, एवरी लेबर वुड जस्ट वांट टू डू वाइन प्रोडक्शन, राइट? तो कोई चीज प्रोडक्शन होगा ही नहीं कंट्री में। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जब सारे लोग, सारे लेबर यूनिट्स वाइन प्रोडक्शन में ही आ जाएंगे, तो उस चक्कर में देर इज एन एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर्स गोइंग ऑन इन दैट सेक्टर। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, वेजेस डिक्रीज। वेजेस डिक्रीज करेंगी। और वो प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक वेजेस इक्वल हो जाए। इक्वल नहीं हो जाए, वरना आर्बिट्राज चलता रहेगा। अगर एक सेक्टर में ज्यादा वेजेस दिख रही हैं तो वो दूसरे सेक्टर में जाते रहेंगे, है ना? तो अल्टीमेटली हमारा कहने का मतलब क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके मतलब यू आर नॉट डूइंग एनी इंटरनेशनल ट्रेड, यू आर नॉट ट्रेडिंग विद एनी कंट्री, ठीक है, in the absence of any trade, in the absence of any international trade, जब कोई ट्रेड नहीं हो रहा तब हम लोग क्या कर रहे हैं, तब वी आर जस्ट सेइंग कि यू विल बी प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, बिकॉज अल्टीमेटली आपके वेजेस इक्वल हो जाएंगे, सो पीपल विल बी ऑन बोथ द साइड्स, राइट? द relative price of goods is equal to their relative labor requirements। मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है, relative price मतलब PC by PW is equals to their relative labor requirements, तो ACL divided by AWL। तो जब कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है तो this will be the situation, which is also translating into the fact that wages in both the sectors, both in the cheese and the wine sector, are the same. So people are not in any disequilibrium. People are okay working in the cheese production as well and in the wine production as well. So that country will be producing both cheese and wine. Both cheese and wine will be produced. Is that okay? Fine. So far, so good. क्लियर है? ठीक है। चलो जी, चले आगे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, एक बार फिर से जो है रिवाइज कर देते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए नए नए। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग तो नहीं लग रहा है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि थोड़ी टर्मिनोलॉजी नई नई ऐड हो रही है और फिर इधर उधर, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर यहाँ वहां हम लोग करे जा रहे हैं। तो देखो हमने क्या शुरुआत करी है, हमने पहले कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है वो देखा, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको किसी भी गुड में कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसका मतलब क्या है कि उस गुड को प्रोड्यूस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी लोअर है रिलेटिव टू दी अदर कंट्री। तो जब भी कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको किसी दूसरी कंट्री से कंपेयर करना होता है, और वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो किसी दूसरे गुड के टर्म्स में होती है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप उस चीज में अपना हाथ पैर मारो जहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है। ज्यादा कॉस्ट दे के कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है।
तो एक कंट्री हो सकती है जिसके पास जो हर चीज करने में बहुत अच्छी है, बट फिर भी उसको उस चीज में फोकस करना चाहिए जिसमें उसको कंपेरेटिव एडवांटेज है। ये मेन फंडा है, ठीक है। तो अब हमने शुरुआत करी थी इस मॉडल को सेटअप करने के लिए, तो हमने होम इकोनॉमी बनाई और एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था लेबर, और दो गुड्स थे। उसके लिए हमने जो है हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की, हमारी होम इकोनॉमी क्या क्या बना सकती है वो देखा, और हमारी होम इकोनॉमी एक्चुअली में क्या करना चाहेगी वो भी देखा। तो हमारे जो लेबर है वो किस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे वो हमने देखा। सो दैट विल बी बेस्ड ऑन प्राइसेस, जहां पे लेबर्स को ज्यादा वेज मिलेगी वो उस सेक्टर के अंदर जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने डिसीजंस लिए कि आप वाइन प्रोडक्शन में जाओगे कि चीज प्रोडक्शन में जाओगे, कि आप दोनों चीजों में ओके हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल्स देखे और फाइनली हमने अभी तक जाके ये बोला है कि अगर कोई वो कंट्री ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है, सो व्हाट पीपल विल अल्टीमेटली ट्राई टू डू इज, बिकॉज they will tend to move from high low wage to high wage situation until that high wage situation is resolved। तो इक्विलिब्रियम में सिचुएशन क्या होगी कि आपके जो रिलेटिव प्राइस हैं वो रिलेटिव लेबर रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके रेशियो वो दोनों जो है इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमने अभी तक पूरा सिचुएशन जो है समझा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब इसके बाद जो है, जैसे होम इकोनॉमी है, अब आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास कोई फॉरेन कंट्री भी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी थोड़ी चीजें करेंगे। तो उसका सिस्टम समझ लिया, होम कंट्री का सिस्टम समझ लिया, और फिर हम देखेंगे कि अच्छा ये होम कंट्री और फॉरेन कंट्री अगर आपस में ट्रेड करेंगी तो क्या होना चाहिए। ये हमारा पूरा तरीका है, ठीक है। तो एक बारी जो है हम फॉरेन कंट्री जो है उसके चीजों को भी सेटअप कर देते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी को भी सेटअप कर देते हैं, और फिर प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पूरे मॉडल को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द फॉरेन सेक्टर नाउ, ठीक है। चलो तो ओके, सो आई थिंक सो फार एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो अब होम इकोनॉमी थी, अब हमारे पास जो है जैसे कि ओके, सो वी नाउ हैव अ फॉरेन इकोनॉमी। तो जो चीजें होम इकोनॉमी के लिए थी उसी सिमिलर तरीके की चीजें हमारे पास फॉरेन इकोनॉमी के लिए हैं, ठीक है। होम इकोनॉमी जो थी, होम इकोनॉमी फॉरेन इकोनॉमी, तो फॉरेन इकोनॉमी में टोटल लेबर यूनिट्स जो अवेलेबल है वो हम लिख रहे हैं एल स्टार, टोटल लेबर यूनिट, ठीक है। टोटल लेबर यूनिट एल स्टार थी, हमारी होम इकोनॉमी में थी, हमने लिखा हुआ था एल, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि यूनिट लेबर फॉर 1 यूनिट ऑफ वाइन प्रोडक्शन, कि 1 यूनिट ऑफ वाइन प्रोडक्शन के लिए कितने यूनिट ऑफ लेबर चाहिए होगा। फॉरेन इकोनॉमी में वो होगा AWL स्टार, और इंडियन होम इकोनॉमी के लिए AWL, ठीक है। सिमिलरली यूनिट ऑफ लेबर फॉर 1 यूनिट ऑफ चीज प्रोडक्शन, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ चीज प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, तो ये होगा ACL स्टार, ये टर्मिनोलॉजी है, और ये होगा ACL, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ चीज प्रोडक्शन, 1 यूनिट ऑफ वाइन प्रोडक्शन एंड टोटल लेबर यूनिट्स, राइट। उनके लिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हमारे लिए क्या था, वो AWL QW plus ACL QC, that should be less than equal to L। सिमिलरली उनके लिए क्या होगा, ये AWL स्टार QW स्टार
plus ACL star QC star is less than equal to L star. ये उनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हो गया, ये हमारी होम इकोनॉमी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हो गया। ठीक है, अब 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 इसके अलावा जो है हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब मेरे को अगर ये बताना है कि opportunity cost of cheese production, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन अगर लिखेंगे हम लोग फॉरेन इकोनॉमी के लिए, तो वो क्या होगी? चीज प्रोडक्शन में ACL ऊपर आता है और AWL नीचे आता है, राइट? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन क्या होगी? वी विल हैव दिस ACL डिवाइडेड बाय AWL, और ये फॉरेन इकोनॉमी है तो स्टार और स्टार। यस और नो? और सेम चीज जो हमारी होम इकोनॉमी है उसके लिए ACL डिवाइडेड बाय AWL, right? Do we know this much? This is fine, right? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट? पहली बात तो हो सकता है कि ये वाला नंबर बड़ा हो relative to this. If let's say this is greater than this, then what can you say? Which country has an absolute advantage in producing wine? Home economy. होम इकोनॉमी। वाई? बिकॉज कम यूनिट ऑफ लेबर का यूज करके आप एक यूनिट ऑफ वाइन प्रोड्यूस कर पा रहे हो एट होम इकोनॉमी रिलेटिव टू द फॉरेन इकोनॉमी, राइट? सो इफ this number is less as compared to this, that means home economy has an absolute advantage in producing wine, and it could very well happen कि ये वाला number भी small हो relative to this, right? So then also home economy has a absolute advantage in producing cheese, right? So absolute advantage जो है उसमें आप क्या चेक करते हो? उसमें यू ओनली चेक labor units required in the production of that particular good, right? Only compare units of labor required in that particular good. ठीक है, और हो सकता है इट्स वेरी वेल पॉसिबल कि आप एक ही कंट्री को दोनों चीजों के प्रोडक्शन के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, राइट? So this could also, like, both of them can happen at the same time. In that case, foreign economy has absolute advantage in producing both the units. ठीक है, ये तो हो गया एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात आती है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन फॉर फॉरेन इकोनॉमी, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन फॉर होम इकोनॉमी, राइट? अगर ये इस तरीके की सिचुएशन है कि दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज स्मॉलर हियर, so which country has a comparative advantage in producing cheese? So which country has comparative advantage in producing cheese if this is, Foreign country. अगर ये स्मॉल है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी स्मॉल है उसको कंपेरेटिव एडवांटेज होती है, राइट? सो जब भी आप कंपेरेटिव एडवांटेज चेक करते हो तो काइंडली नोट कि आप जो है ये चारों नंबर्स पे डिपेंडेंट हो, ना कि सिर्फ दो नंबर्स पे। तो आप ये दो नंबर्स चेक करके कंपेयर करके सिर्फ ये बता सकते हो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज है कि नहीं। जब भी कंपेरेटिव एडवांटेज की बात आएगी तो ये चारों नंबर्स का यूज होगा। ये चारों नंबर्स का जब तक यूज नहीं होगा तब तक आप बता नहीं पाओगे कि कंपेरेटिव एडवांटेज है कि नहीं। ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग कंपेरेटिव एडवांटेज, you need to compare the opportunity cost
right? You need to compare the opportunity cost, which will require you to use all these 4 numbers. ठीक है? अच्छा जी, and whichever country has a comparative advantage, they should focus on production of that, right? ये हमारा main result है जो आगे जाके आएगा. तो अब इसके लिए फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? जैसे कि होम इकोनॉमी के लिए तो हमने बोल ही दिया था क्या, कि फॉर होम इकोनॉमी, होम इकोनॉमी के लिए हमने क्या बोला था कि 1 hour of labor to produce 1 pound of cheese and 2 hours of labor to produce 1 gallon of wine. तो ये तो मान लो होम कंट्री के लिए डेटा दिया हुआ है, जो हमने पहले भी हम लोग बार बार यूज करते हुए आए हैं, ठीक है? और फॉरेन इकोनॉमी के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है. फॉरेन इकोनॉमी के लिए भी हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि क्या बोल रही है कि फॉरेन इकोनॉमी में क्या हो रहा है. इट टेक्स 6 hours to produce a gallon of wine and it takes 6 hours to produce a pound of cheese and 3 hours to produce 1 gallon of wine. तो अगर ये डेटा दिया हुआ है और हमें कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज ये सब बताना हो, तो हमारे आंसर्स क्या क्या होंगे? व्हाट डू यू थिंक? होम इकोनॉमी, फॉरेन इकोनॉमी, दोनों के लिए आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है? तो ये डेटा पढ़ो और मेरे को ये बताओ कि फॉरेन इकोनॉमी, होम इकोनॉमी, ठीक है? सो यहाँ पे AWL स्टार कितना है, AWL कितना है, ACL स्टार कितना है, ACL कितना है, एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको क्या है, और कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? Who has what comparative advantage, who and what absolute advantage? Tell me. Moment we are done with that, we'll stop here for today. चलो बताओ. Ma'am, home country has absolute advantage in producing both the goods. चलो एक एक करके बेबी स्टेप्स करते हैं. तो AWL क्या है फॉर होम इकोनॉमी? 2. 2, क्योंकि 2 यूनिट ऑफ लेबर मिलके 1 गैलन ऑफ वाइन बना रहे हैं, ठीक है? ओके, व्हाट इज ACL फॉर होम? 1. 1, ठीक है, ये हो गया होम के लिए. फॉरेन के लिए क्या हो गया? AWL स्टार कितना है? 3. 3, एंड देन दिस इज 6, 6. ठीक है? तो अब अगर मैं एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करूं, ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको है? तो एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज की अगर बात करें तो इसको 2 लेबर लगती है, इसको 3 लेबर लगती है, तो कौन ज्यादा एफिशिएंट है? होम इकोनॉमी. और इसमें इसको 1 लेबर लगती है, इसको 6 यूनिट ऑफ लेबर लगती है, 1 पाउंड ऑफ चीज बनाने के लिए. तो कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? होम कंट्री. सो होम कंट्री, वेरी नाइस हिमांशु, होम कंट्री हैज absolute advantage in both. ठीक है जी, ओके. और कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करी जाए तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लो किसी चीज की,
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन क्या है? फॉर फॉरेन इकोनॉमी, फॉरेन फॉरेन इकोनॉमी के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन क्या है? दिस Two. डिवाइडेड बाय दिस, सो 2 यूनिट्स। एंड होम इकोनॉमी के लिए क्या है वो? 1/2, right? So which one has a lower opportunity cost of cheese production? Home. Yes, ma'am. Home has a lower value. So home's opportunity cost of cheese production is lower. So which country has a comparative advantage in cheese production? Home. Comparative advantage in cheese production. Home has a comparative advantage in cheese production. And similarly, comparative advantage in wine production, foreign country will have, because these numbers will flip. क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो this thing will happen. So if this is there, when you flip it, the sign will change. Hence, both countries cannot, like, one country cannot have comparative advantage in both, but it can have absolute advantage in both. ठीक है? So given the right prices, ideally जो मॉडल में हम लोग देखेंगे कि अगर प्राइसेस थोड़े से सही हो तो जो है जिस कंट्री को जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होती है उसको उसके प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए. तो अभी तक तो हमारा मॉडल सेट ही हुआ है. फॉरेन कंट्री के लिए हमने बात कर ली, इन होम कंट्री के लिए बात कर ली. अब हमें ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है ये सिर्फ जो है अब इनको इन सब ये सब हाउ विल ऑल दिस कम टुगेदर. सो बेसिकली अभी क्या है कि पहले तो हम लोग, अब मेन मुद्दा क्या है? सप्लाई और डिमांड का मुद्दा है. ठीक है, तो पहले नॉर्मल पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब आप सिर्फ एक मार्केट पे फोकस करते हो. तो अगर हमारे पास सिर्फ वाइन प्रोडक्शन होता तो हम एक ही मार्केट पे फोकस कर लेते, बट दैट वुड नॉट बी द राइट अप्रोच, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद टू गुड्स and the laborers are also dealing with comparing their wages in two markets. So rather than partial equilibrium approach, we will take a general equilibrium approach. तो मतलब हम दोनों मार्केट्स में दोनों वाइन एंड चीज दोनों को एक साथ इनकॉर्पोरेट कैसे करें उस तरीके से चीजों को आगे लेंगे. तो हम लोग रिलेटिव प्राइस का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रिलेटिव प्राइस ऑफ वाइन विद रिस्पेक्ट टू चीज, उसको कंपेयर करके देखेंगे कि कौन कितना कितना किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, और उसके बेसिस पे हमारे ट्रेडिंग पैटर्न्स किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं. सो जो हमारी अगली क्लास होगी जो कि होगी ट्यूसडेज एंड थर्सडे, हम लोग जो है इसी पूरे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. तो मॉडल विल कम टुगेदर एंड देन वी विल हैव सम मोर डिस्कशंस रिगार्ड theoretical discussion, some misconceptions related to this model. All of that we will be doing. So we've covered good enough ground and kind of done with the basics, which usually takes time. So yeah, so one class and one more class would be required. So two class, yeah, I would say 1.5 classes I would need to cover this Ricardian model. ठीक है, थोड़ा सा technical है, so we'll take that much time and उसके बाद we'll move on to the next one. ठीक है, और the books and all, I have them right now. I'll be uploading them by today only. I think एक book मैंने upload कर भी दी है और class notes and everything is also getting uploaded, and notes I'm making side by side, so there might be a little delay, so stay tight and yeah, I will keep them uploading as and when they are done. ठीक है, all right. Okay, guys, thank you so much. And in case you have any doubts, feel free to ask me any doubts that you might have. मैम आपने ये क्यों बोला कि एब्सोल्यूट एडवांटेज एक कंट्री के पास हो सकती है दो गुड्स में, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज सिर्फ एक ही गुड में हो सकती है? Okay, तो
एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है वो सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारी लेबर कितनी एफिशिएंट है, राइट। तो हमारी एक, जैसे मान लो इंडिया की लेबर, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल नहीं लिया था कि जिसमें कुकिंग और हम लोग क्लीनिंग कर रहे थे, कहाँ गई ये, हाँ। तो अब एक इंसान 1 घंटा लगा के, इंसान ए जो है वो क्लीनिंग भी ज्यादा एफिशिएंट कर रहा है और कुकिंग भी ज्यादा एफिशिएंट कर रहा है, राइट। तो जब आप एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करते हो तो आपको सिर्फ इन दोनों चीजों को कंपेयर करना है और इन दोनों चीजों को कंपेयर करना है। तो हो सकता है कि आप 1 घंटे में इसने ज्यादा हाउस क्लीन कर दिया और इसने ज्यादा डिशेस बना दी, तो ये इंसान ज्यादा एफिशिएंट हो गया बोथ इन क्लीनिंग एंड कुकिंग। तो इंसान ए हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ क्लीनिंग ऑल्सो और कुकिंग ऑल्सो, कि अगर इसको क्लीनिंग दिया जाए तो वो क्लीनिंग भी अच्छा करेगा और कुकिंग दिया जाए तो कुकिंग भी अच्छा करेगा। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब आप कंपेयर करते हो, राइट। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 1/2 वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे ये यूजिंग दीज नंबर्स, यहाँ पे हमारे पास होम इकोनॉमी में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। मेरे लोग ज्यादा एफिशिएंट हैं, 2 लेबर यूनिट मिलके एक वाइन बना देते हैं, 1 लेबर यूनिट मिलके एक चीज बना देती है। यहाँ पे इनके 3 लोगों को लगना पड़ता है और यहाँ पे इनके 6 लोगों को लगना पड़ता है। तो मेरी होम इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट है दोनों को प्रोड्यूस करने में, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गई। और कंपैरेटिव एडवांटेज आप ये देखो कि जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हो, राइट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, ACL स्टार डिवाइडेड बाय AWL स्टार एंड ACL डिवाइडेड बाय AWL, राइट। तो अगर मान लो ये ग्रेटर है तो मैं कंपैरेटिव एडवांटेज इन चीज प्रोडक्शन की जब बात करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, होम इकोनॉमी हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज बिकॉज दिस इज स्मॉलर। लेकिन मैं अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन प्रोडक्शन की बात करूंगी तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन प्रोडक्शन क्या होगा, this W will be on top and C will be below in denominator, yes or no। तो आप एक्चुअली इस रेशियो को सिर्फ फ्लिप कर रहे हो, और अगर ये ग्रेटर है तो जब फ्लिप करोगे तो ये स्मॉलर, ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो एडवांटेज होम इकोनॉमी को था दूसरे गुड के टर्म्स में वो फॉरेन इकोनॉमी को मिलना ही मिलना है कि नहीं। यस। तो मतलब अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज प्रोडक्शन में अगर होम बेटर है तो जब आप इसको फ्लिप करोगे तो फॉरेन विल बी बेटर इन वाइन प्रोडक्शन। तो इसीलिए कभी भी दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। यू कांट हैव टू ग्रेटर देन 1/2 एंड 1/2 ऑल्सो ग्रेटर देन 2, राइट। ओनली वन इज पॉसिबल, है ना, जब फ्लिप कर दोगे। सो दैट इज द रीजन। तो आप कोई भी चीज करने में ज्यादा अच्छे हो सकते हो, बट रिलेटिवली जो आपकी टाइम की वैल्यू है उसका ज्यादा एफिशिएंट यूज कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट में हमेशा होगा। इवन इफ यू आर प्रोड्यूसिंग बोथ ऑफ देम बैडली, there will be one good which you are producing less bad, right? So that logic we are trying to apply here. Okay, ओके मैम। chalo ji, all right. Okay, any other doubts, Himanshu? This is okay with you? Yes, ma'am. चलो जी, तो इस पूरी चीज को ना अच्छे से रिवाइज करना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये AWL और ये वो, और जो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली थी और वो जो स्लोप के बराबर आई थी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस तरीके के कि विच कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन व्हाट, और वो थोड़े से ना अपनी लैंग्वेज बदल देते हैं। तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा AWL क्या है, ACL क्या है। तो वो सब थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को लेके बिल्कुल पक्के रहना है, क्योंकि वो अपना क्वेश्चन बदलेंगे, उस चक्कर में हमें अपने आंसर्स में नहीं गड़बड़ लानी है ना। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना। आई विल पोस्ट दिस वन soon along with this video. So before our next class, try to revise everything from whatever we've done so far. ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मॉडल को और कंटिन्यू करेंगे। मैम क्वेश्चंस वगैरह भी पोस्ट कर दो। हाँ, क्वेश्चंस आई एम कंपाइलिंग, सो I'll try कि at least this unit I'll compile ASAP. Okay. ओके मैम। All right. Okay. Thank you guys. Thank you so much. Take care and have a nice day. Bye bye.